हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो वेलकम आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग में। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग सॉरी गाइस 12 बज गए हैं। और अब जाके ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है क्योंकि अभी तक मैंने घर का सारा काम निपटाया और काम धाम सारा निपट गया। मतलब सारा तो हो गया, बस कपड़े धोने बाकी रह रहे हैं। तो कपड़े मैंने भिगोने डाल रखे हैं, उसके बाद धोऊंगी उनको। तो इतना मैं फ्री बैठी थी थोड़ा, तो मैंने सोचा मेरे एक ही पैर पे पायल थी और दूसरे की पायल तो खो गई थी। मैं तुम्हें कल बताया था, वो उत्तरकाशी खो गई थी कहीं, पता नहीं कहाँ खो, इतना मुझे ध्यान भी नहीं है। मैंने घर आके ही नोटिस करा उसके बाद ना। तो अभी मैं पायल चेंज करी थी अपने पैर पे। जो मैंने पायल पहनी थी ना, वो मेरी दी ने दी थी मुझे। दी ने मतलब दूसरी वाली दी ने, ताई जी की बेटी ने। तो ये मेरी पसंद की पायल थी, काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मतलब होती है ना जैसे औरतें पायल पहनती ना, चौड़ी चौड़ी सी, वो मुझे पसंद नहीं आती। तो मैंने बहुत बारीक सी पायल ली थी, लेकिन ये खो गई यार। अब दूसरी देखते हैं। मेरे पास और भी पायल है, पायल मेरे पास काफ़ी है। तो देखते हैं, जो मेरे को समझ आएगी उसको पहनते हैं। अब नहीं डालते हैं पैरों पे। तो गाइस पहले मेरे पैरों पे ये वाली पायल थी, देखो बहुत बारीक सी थी, देखो है ना कितनी बारीक है, प्यारी भी लग रही थी। लेकिन अब दूसरी पहनूंगी मैं, ये भी बारीक ही है, देखो। अब मैं ये वाली पायल डालूंगी। छन 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 की आवाज़ आ रही काफ़ी देर से। ये तो इसके साथ की तो खो गई, तो अब इसको ही डालूंगी मैं, फिर दिखाती हूँ तुम्हें डाल के, ठीक है। तो गाय जितनी पायल ढूंढने के बाद जाके एक पायल पसंद आई मेरे को, तो मैंने ये पैरों पर डाल दी है। देखो ये भी ठीक लग रही है, पर ये वाली ज़्यादा पसंद थी मुझे, बहुत हल्की थी और कम भी बसती थी। तो गाय ये सारी पायलें मेरी शादी की है। पायल मैंने मतलब बिल्कुल भी नहीं लेने, मतलब होता है ना कि कुछ चीज़ें नहीं लेनी पड़ती है, या ले ली। तो शादी के बाद एक पायल ही एकमात्र ऐसी चीज़ थी जो मैंने नहीं ली है, क्योंकि मेरे पास पायल कम से कम 20 से 25 जोड़ी पायल हो रखी थी। और मतलब लोग जो चीज़ें देते हैं ना, मुझे समझ नहीं आता कि क्या सोच के देते हैं लोग। बहुत सी उनमें से भी पसंद सिर्फ वो आई जो मुझे मतलब पहले से पता था कि मेरे को ये वाली चीज़ें मिलने वाली है। मेरे मायके साइड की जितनी भी पायल थी मुझे पता था कि कैसे कैसी है, क्योंकि सबने मेरे को पूछ के ली थी कि ऐसी है ऐसी है। ये वाली पायल शायद मेरे को मेरी मौसी ने दे रखी है, क्योंकि मौसी को पता था कि मेरे को चौड़ी चौड़ी ये पायलें होती है ना, वो पसंद नहीं है, इसलिए पायल मेरी मौसी लेके आई है। ये भी बारीक वाली है, अच्छी है। और मेरे पास बहुत सारी पायल होती है, कैसी वाली थी जो औरत नहीं पहनती गाँव में क्या अक्सर औरतें वैसी पायल पहनती हैं, चौड़ी चौड़ी पट्टी वाली होती, जो पता नहीं क्या बेहुदा सी पायल दे रखी थी सबने। मेरा गुस्सा आया मेरे को सबको देख के। तो उनमें से मतलब 5 से 7 जोड़ी पायल ऐसी थी जो बारीक बारीक वाली थी, वो मैंने सब संभाल के रखी है। बाकी जो वो चौड़ी वाली पायल है वो मेरी किसी भी काम की नहीं थी, इसलिए मैंने दे दी सुनार को। क्या ही करना था उनका, है ना। और कुछ कुछ मतलब पायलें ऐसी थी जैसा ना यूज़ कर रखी होगी, काली बहुत काली पड़ रखी थी वो। किसी ने ऐसी पायल दे रखी थी मुझे, पता नहीं क्या सोच के देते लोग ऐसी चीज़ें, मुझे तो समझ नहीं आता है। या तो किसी को कुछ दो मत, और कुछ दे या तो प्यार से दो और ढंग की चीज़ें दो जो यूज़फुल भी हो, है ना। तो मैं दिखाती तुम्हें अपनी पायल, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास अभी। और पायलें तो मेरे पास रखी पड़ी है कुछ। और जो मायके से पायल आई थी मेरी, जो मतलब मम्मी लोगों ने बनाई थी ना, वो तो वाली बनानी पड़ती है ना, चौड़ी वाली, और मतलब हैवी वाली पायल बनानी पड़ती है। वो पायल बनी थी मेरी 15,400 कुछ की थी शायद, 15,000 के आसपास की थी वो। 15 नहीं 16,000 की थी शायद, वो ऐसी कुछ थी। वो भी स्टार्टिंग में मुझे बहुत अच्छी लगी, और अब ना वो काली काली सी होगी। पहनी भी मैंने ज़्यादा नहीं, वो शादी के 1 महीने तक भी नहीं पहनी मैंने, ज़्यादा 2-2.5 हफ्ते पहने हुई, 2-3 हफ्ते मुश्किल से, क्योंकि काट रही थी वो पैरों पे काफ़ी। उसके बाद मैंने वो भी बढ़ाती थी, रखी है तब से, और रखे रखे वो काली हो गई। उसको भी साफ़ कराऊंगी, धुलवाऊंगी उसको भी। तो गाइस अभी मैंने सारे कपड़े भी धो दिए हैं। कपड़े बहुत सारे थे धोने को, क्योंकि हम जब उत्तरकाशी से आए थे ना, तो कपड़े थे धोने को काफ़ी सारे। तो सब मैं कल नहीं धो पाई थी, कल काम हो गया था करने के लिए इधर की सफाई वगैरह। तो सारे कपड़े मैंने आज ही धोए हैं। तो चलते हैं कपड़े सुखाने। टाइम 1 बज गया लगभग, खाना भी बनाना फिर उसके बाद। तो चिड़िया के लिए पानी भी देना भूल गई थी मैं टाइम। रोटी उनकी वहीं रहेगी, रोटी तो मैं आते हुए दे दूँगी उनको, लेकिन अभी पानी दे के आती हूँ उनको, और कपड़े धो में डालती हूँ। देखो पूरी बाल्टी कपड़े है धो के, फुल भर रखी है बाल्टी। तो गाइस अभी मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं और धूप में भी डाल दिए हैं। बाकी चिड़िया का पानी लेके आई थी मैं। चिड़िया का पहले बाउल साफ़ करती हूँ। ये लोग ना डेली इस बाउल को गंदा कर देते हैं, फिर डेली साफ़ करना पड़ता है मुझे। देखो यहीं ये खाना खाते हैं, यहीं गिरा देते हैं, सारी रोटियाँ इन्होंने नीचे फेंक रखी है।
क्या करें, पानी तो देना ही है इनको। यहाँ छत पे आके इस पेड़ की याद आती है मेरे को, क्योंकि मस्त पेड़ था यहाँ पे, देखो दिख रहा होगा तुम लोगों को। रोटी अब थोड़ी देर बाद ही लेके आऊँगी मैं। रोटी को अंदर दे दिया से, सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं। कपड़े धोने में मेरे को ऐसी मौत आती है ना, क्या बताऊँ मैं। अंदर क्या है, नीचे चलते चलते। तो मैंने कभी इतने हैवी कपड़े धोए नहीं हैं, मतलब जैसे सर्दियों के होते हैं ना, हुडी वगैरह, जैकेट वगैरह, ये सब मैं जब रूम पे थी ना तो घर लेके जाती थी और मम्मी को बोलती मम्मी धो दे यार। दीदी थी घर पे, दीदी धो देती थी। जब मैं देहरादून में रहती थी, हल्के हल्के कपड़े थे मेरे धोने को, वो मैं धो देती थी। बाकी मतलब अपने कपड़े तो मैं धो लेती थी, लेकिन जैसे ना हैवी से कपड़े होते थे उनको नहीं धो पाती मैं। और क्या बोलते हैं, जब मैं कमरे पे भी थी ना तो जो मकान मालिक थी ना दीदी मेरी, वो बोलती रहती थी कि तेरे ज़्यादा कपड़े होते हैं ना धोने को, बड़े बड़े कपड़े उधर दे दिया कर। तो जैसे कमरे के पर्दे वगैरह और बेडशीट वगैरह कभी कभी मैं दीदी को ही दे देती थी धोने के लिए, वो धो देती थी मेरे वो कपड़े भी। तो मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं धोए, इधर आके धो रही मैं सब। तो मेरे पति की इतनी भारी भारी जैकेटें रहती हैं, उनका मैं पानी भी नहीं टोर पाती अकेले, तो मैं उनको ऐसे ही धूप में डाल देती हूँ फिर। तो गाइस अभी खाना बनाने का टाइम हो गया है, चलते हैं खाना पीना बनाते हैं, फिर मिलते हो तुमसे बाद में, ठीक है। मेरी पायल की आवाज़ कितनी ज़ोर ज़ोर से आ रही, छन 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 की नहीं है ना, भी इसलिए बज रही है। तो गाइस अभी मैंने खाना वगैरह खा लिया है और अब मैं जा रही हूँ सोने। तो जब तक मैं चाहती हूँ थोड़ा देर बैठ जाऊँगी, तब तक दीदी भी आएगी ड्यूटी से। बाकी चिड़िया की रोटी रह गई थी वही लेके जा रही हूँ, और शाम को चाय बनाने का दूध, ठीक है। यहाँ छत पे मम्मी लोगों ने आज गेहूँ डाले हैं सुखाने को, फिर पिसवाएंगे इनको। और ये इधर है नाज, इसको भी कुटाना है चक्की पे। तो हम चलते हैं सीधे चिड़िया की बाग की तरफ। तो गाइस अब चिड़िया के लिए रोटी और पानी दोनों ही चीज़ रख लिया है। मैं चलती हूँ नीचे, इससे पहले कपड़े गिर गए हैं ऊपर से नीचे, उनको संभालते ऊपर, ठीक है। ये वही क्या थकी मैं बात के लिए। तो गाइस आगे टाइम से जो कुछ भी सूट हुआ होगा वो तो वह ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता ब्लॉग कितना बना आगे टाइम से, और क्या क्या मैंने दिखाया है, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ तुम लोगों को दिखाती हूँ चूड़ा। किसी ने मुझे बोला था अपनी शादी का ना चूड़ा दिखाना आप एक बारी, मतलब शादी के चूड़ा वगैरह। शादी में मैंने और भी चूड़े लिए थे। मेरी ज़िंदगी में लाइट खोल खोल के चली जाएगी भयंकर। तो हमारा जो मतलब घर है ना इधर देहरादून में, तो मेरे पास चूड़ियाँ बहुत सारी रखी है, वो दिखाती हूँ मैं तुम्हें। तो एक अलमारी पे जगह नहीं थी मेरी सारी चूड़ियों को रखने के लिए, तो मेरी आधी चूड़ियाँ इधर है और आधी उधर है। चूड़े भी हैं कुछ मेरे हैंगर पर टांगे हैं ऊपर, जिनके लिए जगह नहीं हुई, वो मैंने ऐसे ही रखे अभी तक, मतलब खोले भी नहीं है मैंने। वो दिखाते मैं पहले कुर्सी लेके आती बाहर से। इतनी लंबी मैं हूँ नहीं, इतनी लंबी हाइट नहीं है मेरी कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, तो उसके लिए मुझे चेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई। चेयर कहाँ चली गई यार यहाँ से। तो गाइस ये सब है मेरे शादी के चूड़े चूड़ियाँ वगैरह, जितने भी मैंने शादी के बाद या शादी से पहले ले रखे हैं। वैसे तो लगभग शादी से पहले के ही हैं सब, शादी के बाद मैंने कुछ भी नहीं लिया अभी तक चूड़े वगैरह में, तो चूड़ियाँ भी नहीं ली है। ये जितनी है सब शादी से पहले की है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाऊंगी अपनी शादी का चूड़ा। शादी का चूड़ा आता मेरे हाथ पे भी है, तो इसे थोड़ा सा इस डिब्बे पे रखने के लिए इसे बढ़ाती हूँ अभी, थोड़ा हाथ पे कुछ और डालती हूँ पहले तो, ठीक है। तो गाइस ये थे मेरे शादी के चूड़े जो कि अब ख़राब हो गए हैं। इनका जो वाइट था ना ये सारा निकल गया, देखो इतने चमक नहीं रहे हैं, इनमें इतनी चमक नहीं रही है अब। लेकिन मैं तुम्हें अपनी शादी की या कुछ उस टाइम की जब मैंने लिए थे ना तब की फ़ोटो दिखाऊंगी, तब तुम्हें पता चल जाएगा कितने अच्छे चमक रहे थे ये। तो ये है मेरे शादी के चूड़े, ये मैंने पलटन से ही लिए थे, और ये मुझे पड़े थे शायद 22 या 2300 के आसपास ऐसे कुछ, या 2500 तक, ऐसे ध्यान नहीं है मुझे इतना। फिर दिखाते हो तो मैं और कुछ, ठीक है। फिर हैं गाइस मरून कलर के चूड़े, ये मैंने अभी तक देखे भी नहीं है, जैसे पैक थे वैसे की वैसी हैं। इनको मैं कभी डालूंगी लेकिन येलो कलर की साड़ी पे ही अच्छे लगेंगे ये, या कोई सी भी साड़ी पे डालूंगी तो बढ़िया ही लगेंगे। ये मैंने मंगाए थे मीशो से, ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं पहन के। ये मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं करे हैं, ये ऐसे ही जैसे आए थे वैसे ही रखे हैं, देखो। फिर आते हैं ये पिंक कलर के चूड़ी, ये मैंने परसों, तुमने मेरी वीडियो देखी होगी इंस्टाग्राम पे, जो मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी ना,
डार्क पिंक कलर की थी वो, उस पर डाले थे। इसका तो कलर भी नहीं दिखता फ़ोन पे सही से, रेड सा दिखता है, लेकिन ये पिंक कलर है। देखो ये भी जैसे थे वैसे की वैसे पड़े हैं, ये मैंने यूज़ नहीं करे। और ये मुझे ना टाइट भी हो रहे हैं, मतलब जैसे मेरे ये अपने चूड़े हैं ना शादी के, बहुत सॉफ्ट है। इनसे हाथ पे, जैसे लोग बोलते हैं ना कि शादी के चूड़ों से हाथ कटते हैं वगैरह, छिल गए हाथ, तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे चूड़े बहुत सॉफ्ट ही हैं सच में, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, ना मेरे हाथ पे कहीं पे कुछ छिल गया उतरे, एकदम सही है। लेकिन ये चूड़े मैंने जैसे डाली वैसे मेरे को काटने लग गए थे, तो मैंने ये अभी तक डाले नहीं है उसके बाद, और शायद मैं डालूंगी भी नहीं इनको, क्योंकि बहुत टाइट हो रहे हैं। मैं दीदी को दे दूँगी, उसके हाथ बहुत छोटे हैं। फिर दिखाती हूँ तुम्हें कुछ और चीज़ें। तो गाइज़ ये सिल्वर और पिस्ता कलर की मेरी चूड़ियाँ हैं, ये मेटल में है चूड़ियाँ मेरी। ये मेरी थी जो मेरे मेहंदी का लहंगा था उसकी चूड़ियाँ हैं ये तो मैंने यूज़ भी करी, इनका मुझे ध्यान भी नहीं है मैंने पहनी भी कि नहीं पहनी, याद भी नहीं है मुझे इतना। लेकिन ये गाँव ही छूट गई थी, मैं जब दोबारा गई ना शादी के बाद तब लेके आई हूँ ये नीचे। ये दीदी ने पैक वैक करके रखी है मेरी, देख रहे हो तुम। तो ये मेरी मेहंदी के लहंगे की चूड़ियाँ हैं, ठीक है। तो गाइस देखो ये सारी चूड़ियाँ देखो, इनका बताते तुम्हें ये कब कब की चूड़ियाँ, ठीक है। वही माँ हाथ थक गया रे, ये भगवान एक गिर भी गई। ऐसे ही होता जब वीडियो शूट करने वाला कोई और ना रहे ना साथ में, तब चीज़ें ऐसी जाती है इधर से उधर। तो ये है येलो चूड़ी, येलो ग्रीन और गोल्डन मिक्स है इनमें तीनों। गोल्डन कलर वैसे मुझे पसंद नहीं है, तुमने मेरे चूड़े भी देखे होंगे शादी के, उसमें भी वाइट था मिक्स, और इसमें है गोल्डन कलर। वैसे मैं इसमें भी सिल्वर ले रही थी, लेकिन वो मुझे मिला नहीं, इसलिए गोल्डन लेना पड़ा। गोल्डन कलर मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं है, लोग चूड़े में गोल्डन लेते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे नहीं पसंद है गोल्डन कलर थोड़ा सा भी, चाहे वो कितना ट्रेंडिंग क्यों ना चल जाए, मुझे गोल्डन कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये मेरी हल्दी की चूड़ियाँ हैं। मेरी हल्दी की साड़ी येलो थी, सबकी येलो ही रहती है, ब्लाउज़ सबका अलग अलग होता है। तो मुझे इसमें ग्रीन कंट्रास्ट अच्छा लगा, तो मैंने ग्रीन कलर वाला ब्लाउज़ सेलेक्ट करा था उसमें, कि मैं वो साड़ी लूँगी जिस पे ब्लाउज़ ग्रीन होगा या शेड येलो और ग्रीन का मिक्स होगा, वो साड़ी लूँगी मैं। पहला मेरा था कि येलो और पिंक हो, लेकिन फिर बाद में मूड चेंज हो गया, तब मैंने येलो और ग्रीन कर लिया। तो ये चूड़ियाँ हैं, ये वेलवेट की है, कांच में है पर वेलवेट में है, ठीक है, वेलवेट है ये कांच में। फिर ये आते हैं, फिर ये वाले चूड़े, ये पिंक वाले चूड़े, ये मैंने प्रेमनगर से ले रखे हैं, लेकिन उसने मुझे बहुत महंगे दिए, 300 रुपये के सिर्फ इतने चूड़े दिए उसने मुझे। और जो ये पिंक वाले 113 रुपये के मैंने पूरे ले रखे हैं मीशो से, इससे बढ़िया मीशो से लेती। ये भी मैंने वहाँ से ले रखे हैं प्रेमनगर से, ये मैंने यूज़ नहीं करा अभी। अरे यार ये तो इधर उधर खिसक रहा है जी। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ग्रीन और ये रेड कलर है। वैसे ये मतलब ये जो चूड़ियाँ हैं ये, और ये एक ही साड़ी के साथ की थी, लेकिन पहनी मैंने ये वाली साड़ी जहाँ तक मुझे याद है। तो ये मेरी शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली साड़ी थी मेरे लिए। ये साड़ी ली थी मैंने अपने भाई की शादी में, दिसंबर में भाई की शादी थी। तो ये साड़ी ग्रीन कलर, ऐसी कलर की ये साड़ी भी थी। ये साड़ी मैं नीचे लेके भी नहीं आई हूँ अभी, घर पे ही है गांव में ही। इसका ब्लाउज़ मैंने स्लिप कट सिलवाया था, और इसका ब्लाउज़ का कलर था मरून था शायद, लेकिन ये चूड़ियाँ डार्क रेड कलर की है, ठीक है। इसके साथ जो मिक्स कर रखी है डार्क रेड कलर की है। तो ये उस साड़ी के साथ की चूड़ियाँ हैं। फिर आती है ये वाली चूड़ियाँ, ये येलो, स्काई ब्लू और पर्पल मिक्स है। ये चूड़ियाँ अगर तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम पे हो तो तुम्हें पता होगी, जब मेरी बहन की शादी थी पिछले मार्च में, 1 साल हो गया उनकी शादी को, तो ये चूड़ियाँ उस टाइम की है जब मेरी बहन की शादी हुई थी। उस टाइम मैंने अपने लिए एक येलो कलर की साड़ी ली थी, उसका ब्लाउज़ था स्काई ब्लू कलर का, भले उसका ब्लाउज़ अच्छा नहीं सिला आंटी ने, उस ब्लाउज़ की एकदम से रीढ़ मर गई, जैसा मुझे चाहिए था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ वो, बल्कि वो जिस दिन शादी थी उस दिन पहनने के लायक भी नहीं हुआ। बट फिर भी मैंने कैसे न कैसे करके उसको पहन लिया था, एडजस्ट कर लिया था ऐसे ही। उसके बाद दोबारा मैंने उसका ब्लाउज़ देखा भी नहीं। तो वो साड़ी थी मेरी शिफॉन की, येलो कलर की। तुम इंस्टाग्राम पर अगर वीडियोज़ वगैरह देखते हो तो शायद वीडियो भी है मेरी साड़ी में, मार्च की मेरे भाई के साथ होगी, अब फ़ोटो वगैरह मैंने हाईलाइट कर रखी होगी। तो ये चूड़ियाँ उस साड़ी के साथ की है, ठीक है, ये उसके साथ की है। और दिखाती हूँ मैं तुम्हें। फिर आते हैं ये कड़े मेरे श्रृंगारदानी पे था शायद भी, मैंने चूड़ी के साथ साथ ये पता नहीं क्यों लिए थे। हाँ, मैं एकदम अपने पति के साथ कहीं गई थी, या तो हम पलटन गए थे या कहीं गए थे हम शायद, अब इतना मुझे ध्यान नहीं है कहाँ गए थे। मुझे चलते चलते ये कड़े पता नहीं क्यों पसंद आ गए, जबकि मैंने डाले भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी पसंद आ गए थे मुझे। तो ये वो कड़े हैं, अब डालूँगी कुछ टाइम बाद, जब हमने शादी के चूड़े वगैरह बढ़ा दूँगी ना तब डालूँगी इनको। तो ये कड़े भी काफ़ी अच्छे लगे थे मुझे। तो ये वो हैं,
शादी के बाद मैंने अभी तक कोई चूड़ियाँ नहीं ली है, ये शादी से पहले की है। और ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये सारे मैंने शादी के टाइम की ले रखी है। और ये भी जो ये है, ये शादी के टाइम की है। बाकी ये मेरे चूड़े हैं, ये तो आपको पता ही है, ये सब भी शादी के टाइम के ले रखे मैंने। अब दिखा दूँ तुम्हें शादी के बाद मैंने क्या लिया है, ठीक है। तो गाइज़ ये हैं वो कड़े जो शादी के बाद लिए मैंने नहीं, मतलब ये तुम लोगों ने मेरे पिछले एक ब्लॉग में भी देखे होंगे, साथ बताया भी था मैंने। ये चूड़े लिए हैं हमने वहाँ से, जब हम गए थे मनसा देवी, तुमने ब्लॉग देखा होगा। मनसा देवी गए थे मम्मी पापा मैं और पतिदेव, तो ये चूड़े वहाँ से लिए हैं। और अरे यार, ये तो गिर ही गए एकदम से। ये चूड़े दिलाए मुझे मम्मी ने, मुझे काफ़ी पसंद आए थे। चलते चलते ही ऐसी मैं सिंदूर ले रही थी, वहाँ पे मुझे चूड़े दिख गए, तो मैंने मम्मी को बोला था कि अच्छे लग रहे, तो मम्मी ने मुझे ये दिला दिए थे। ये वो चूड़े हैं, ये भी पहन के काफ़ी सुंदर लगते हैं। एक ही दिन डाले थे मैंने ऐसे ही, मतलब ट्राई करा था, पहने नहीं अभी वैसे ये। तो चूड़ियाँ मेरी सारी ऐसी रखी पड़ी है, अभी कुछ टाइम बाद पहनूंगी इनको, क्योंकि अभी तो है मेरे हाथ पे चूड़े ना, तो जब वो बढ़ाऊंगी हाथ से तब पहनूंगी इनको। चूड़े देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। मेरे को तो अच्छे लग रहा है, आपको तो पता नहीं गाइस। तो चूड़ियाँ मेरे पास इतनी है गाइस, बाकी अब लाऊंगी कुछ टाइम बाद, जब बाहर जाना होगा कभी। वैसे तो अभी फ़िलहाल के लिए बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे हैं बल। मुझे ना सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये पिस्ता कलर के चूड़े, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। इनको भी पहनूंगी मैं। ऐसी मेरे पे साड़ी है एक लाइट कलर की, तो उसके साथ ऐसी साड़ी है मेरे पे, उसके साथ पहनूंगी मैं ये वाली चूड़े। वो है ऐसी थोड़ी हल्की हल्की, ज़्यादा कलर तो मैच नहीं होगा इससे, पर हल्का फुल्का हो ही जाएगा। तो ये वाले चूड़े मैं उस वाली साड़ी के साथ पहनूंगी। ये लाइट पिंक कलर के चूड़े हैं, और जो ये वाला कलर है ना पिंक वाला, जो रेड सा दिखता है, ये डार्क पिंक कलर है। बाकी मेरी शादी के चूड़े तो तुम लोगों ने देख ही रखे हैं। ये वैसे मेरी शादी के चूड़े बहुत सुंदर थे गाइस, लेकिन घर पे पहनने की रेड़ पिटने के बाद इनकी हालत कुछ ऐसी हो गई है, लेकिन ऐसे नहीं थे। देखो अभी भी कितने सुंदर चमक रहे हैं ये। तो मैं तो तुम लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि शादी के चूड़े में गोल्डन तो मत ही लेना चाहिए, मुझे पसंद नहीं है। वैसे लोगों को पसंद होता है, बहुत से लोगों को, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने इसलिए नहीं लिया था यार। मैंने अपनी शादी में गोल्डन कुछ भी नहीं लिया था, यहाँ तक कि कलीरे तक नहीं लिए थे मैंने गोल्डन। मेरे कलीरे अगर इधर होते तो मैं तुम्हें दिखाती, वो मैंने दे रखे हैं किसी को। जब मैंने लहंगा दिया था मैंने तभी दे दी थे वो भी। तो मेरे कलीरे भी ऐसे थे, सिल्वर से थे वो, ब्लैक। एक तो सिल्वर होता है जो चमकता है, एक थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा आता है, वो वाले थे वो। तो ये थे मेरी शादी के चूड़े और सारी चूड़ियाँ, जो कि मैंने तुम लोगों को दिखा दिया है। किसी ने बोला था एक दिन कि अपनी चूड़ियाँ दिखाना की, तो मैंने आज दिखा दी हैं, ठीक है। तो गाइस मुझे शादी से पहले भी ना चूड़ियों को शौक नहीं था मुझे पहले से ही, इसलिए मेरे पास इतनी कम चूड़ियाँ हैं। नहीं तो चूड़ियाँ तो और भी थी, मैंने वो पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक रखी है। कुछ तो मैं गाँव से लेके भी नहीं आई नीचे। एक जो मेरी साड़ी थी ना, ये जो मतलब टीना की शादी की साड़ी थी, अगर तुमने टीना की शादी के ब्लॉग्स देखे होंगे तो तुम्हें पता होगा। टीना की शादी में मैंने जो साड़ी ली थी उसके साथ की मैंने बहुत सारी चूड़ियाँ ली थी, उनका तो अता पता ही नहीं है कहाँ है वो साड़ी मैंने ना अपने दोस्तों को भी दी थी। एक दोस्त को दी थी, फिर वापस आए, फिर दूसरी दोस्त को दी, फिर वापस आए, फिर तीसरी दोस्त को दी। मेरी वो साड़ी काफ़ी लोगों ने पहनी है, वो काफ़ी पसंद भी आई थी सबको। सबने मुझे उस टाइम पूछा था कहाँ से ली, कहाँ से ली। सबको ऐसा लगा कि मैंने ऑनलाइन ली थी वो, लेकिन वो साड़ी ऑफलाइन थी। और वो साड़ी भी मेरी माँ की थी, शुभ लगन करके जो शॉप है जहाँ से मेरी शॉपिंग हुई शादी की, वहीं से ली थी मैंने वो भी। तो साड़ी भी काफ़ी अच्छी थी, उसके साथ की चूड़ियाँ पता नहीं किस दिशा में फेंकी गई है, वो भी मैं नीचे नहीं लेके आई हूँ। नीचे तो कहाँ से लेके आऊँ, पता नहीं घर में भी है कि नहीं है। मैंने दोस्त को दी थी वहाँ से, वो साड़ी तो आ गई घर, अब चूड़ी का ध्यान नहीं है आई कि नहीं आई, ठीक है। तो सब कुछ मैंने तुम्हें दिखा दिया, चूड़ियाँ इतनी है मेरे पास यार अभी, ठीक है। बाकी कभी और लूँगी तब दिखाऊँगी तुम्हें। हाथ पे खुजली हो रही है अरे। मैं क्या बता रही थी तुम्हें, चूड़ियों का मुझे शौक़ नहीं था, मुझे पहले से ही शौक़ था चूड़े का। मतलब जो शादी वाला चूड़ा होता है ना, उसका मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। जैसे मेरी दीदी लोगों की शादी हुई थी ना मेरे से पहले, तो जैसे मायके आती थी, और उसके बाद होता था ना कभी ऐसी फ़ोटो वोटो खींचने के लिए, होता है ना गांव में जब फ्री होते हैं तो फ़ोटो वोटो लेने के लिए साड़ी पहन ली दीदी की, या मम्मी की साड़ी पहन ली। मैंने तो अपने मम्मी की बहुत सारी साड़ियाँ पहनी है भाई, गाली भी खाई है मम्मी की। तो मैं साड़ी पहनती थी जैसे, फिर उसके साथ मुझे शौक़ था कि चूड़ा डालने का, तो मैं दीदी के चूड़े डालती रहती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि उन लोगों के चूड़े ना मेरे चूड़े के अकॉर्डिंग घटिया से थे एकदम से। मतलब गोल्डन कलर मुझे, मैं तुम्हें पहले बताया कि गोल्डन कलर मुझे इतना सा भी पसंद नहीं है। तो मेरे चूड़े थे वाइट, जो कि मैंने जब चूड़े पहने ना शादी के दिन, सबको बहुत पसंद आए थे। सब बोले यार तेरे चूड़े कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं।
मैंने कहा मैं ही सुंदर हूँ, मैं चूड़े सुंदर नहीं होंगे क्या? तो मेरी दीदी बोली बस बस हो गया। तो उन सब के चूड़ में मेरे जितने दोस्त अभी तक मैंने मतलब जितनी शादियाँ अटेंड करी है, मैं मेरी बात कर रही हूँ, अदर तो लोग लेते होंगे, लेकिन मैंने जितनी शादियाँ अटेंड करी उसमें मैंने सबके चूड़े चूड़े गोल्डन ही देखे हैं, लेकिन मैंने ही वाइट लिया था। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया था वाइट इसमें, और मेरे लहंगे के साथ तो 4 चांद लगा रहे थे गाइस। ठीक है, मेरा हाथ थक गया, बिंकर बोलते हो लोगों का मुंह थकता है, मेरा हाथ थक गया। तो गाइस मैंने सारे चूड़ों को इनकी जगह पे लगा देते, जहाँ से मैंने निकाला ऊपर। इसके लिए मुझे चेयर की ज़रूरत है फिर से। ठीक है, तब मिलते तुमसे। तो गाइस ये चूड़ियाँ और चूड़े मैंने यहाँ रख लिए हैं जहाँ मेरे पर्स है सबसे ऊपर वाले ड्रॉर में, और बाकी जो चूड़ियाँ हैं वो बगल वाले उसमें रखूँगी अलमीरा पे, अपने पतिदेव वाले अलमीरा पे। बाकी इधर ये सामान है, और ये सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा है। कल दिन में टाइम मिलेगा तो अपनी ये वाली अलमीरा का ये साइड वाला कॉर्नर साफ करूँगी पूरा। बाकी ये चूड़े हैं, इनको रख लेती हूँ। भगवान ने हाइट पता नहीं क्या सोच के इतनी छोटी सी बना दी, ऊपर भी नहीं पहुँच पा रही मैं। तुम देख रहे हो इस थर्ड वाले ड्रॉर तक ना वो सामान रखने के लिए वो भी पैर ऊंचे करने पड़ रहे हैं, इतनी छोटी हाइट है गाइस मेरी। चिमट से बांध कुछ नहीं कर दी ना देख दी। ये मेरा फाइलर है, इसको इस पे रख देते हैं इसके साथ। मैंने चूड़े डाल लिए हैं ना, और चुका दीवार ब्रेसलेट ये ना छूट जाए। अब इनको मतलब ये जो चूड़ियाँ ये और ये वाला हैंगर दूसरे वाले अलमारी पे रखना है, क्योंकि इस पर तो इतनी जगह है गाइस। और चलो ये चेयर भी है यहाँ पर, चेयर भी लेके चलते हैं, क्योंकि इसके बिना तो ऊपर चूड़े रखना पॉसिबल नहीं है। तो गाइस इधर आ गई हूँ मैं। इधर क्या क्या रखा है, ये जियो फाइबर लगाए थे जब तब का ये सामान है। ये मेरी मिल्टन की बोतल का कवर है, और मेरा स्ट्रगल देखो तुम, कुर्सी पे चढ़ने के बाद भी यहाँ चूड़े नहीं पहुँचती पूरी पर। तो ये रखती है यहाँ, और इसको ऊपर रखता है, इसको भी ये कलश है। तो चलो आधी चूड़ियाँ मेरी इधर है, आधी उधर है, जब ज़रूरत होगी तब निकालेंगे यहाँ से ना, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ तो फूटती रहती है वैसे भी। तो गाइस चूड़ियाँ वगैरह तो मैंने सब जगह सेट करके लगा ली है, जहाँ जहाँ को रखना था मैंने। अब मुझे बनाना है खाना बनाने जाना है माँ। तो चलो चलते हैं। अबे यार शिट, पर्दे पे वो लगी। तो गाइस चलो खाना पीना भी बनाने चलता है अब। ठीक है, फ़ोन ले लेती पहले अपना इधर से, और चार्जर भी ले लेती दूसरा वाला, तब चलते हैं। ठीक है, तो गाइस देखो ये है चांद सितारा, जो कि मैं मेले से लेके आई थी। मैंने बचपन में बहुत खाया, मुझे पसंद भी है, इसलिए मैं ये उधर से लेकर आई थी। इतनी सारी लाइटें क्यों खोली होगी मैंने वैसे। तो चलो चलते हैं। तो गाइस अभी मैं उधर चली ही गई थी, लेकिन कुछ सामान रह गया था उसको लेने में इधर आई थी। अरे यार बिस्किट तो ख़त्म हो गई। इतना मेरे साथ ना एक डॉगी भी आया था, और उसको देने के लिए मेरे पास यहाँ कुछ है नहीं ऐसा, तो मैं उसको खाने के लिए कुछ दे सकूँ, मतलब रोटी नहीं है। तो मेरे पास बिस्किट रखे हैं, यही खिलाती हूँ उसको, क्योंकि वो बाहर में मेरा वेट कर रहा है कि वो बाहर आएगी और कुछ लेके आएगी, कुछ देगी मुझे। तो मैं उसको बिस्किट दे देती हूँ अगर खाएगा तो। गाइस मैंने ये बिस्किट ले लिए हैं, अगर डॉगी खाएगा तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि उसे मैं कुछ और दे सकूँ। है भी वो कि नहीं है, देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ डॉगी। ठीक है, वो बाहर पे भी बैठा है। तो तुमने मेरा इंस्टा का बायो चेक करा होगा कभी, उस पर लिखा है मैंने एनिमल्स लवर, सिर्फ एक ही चीज़ लव एनिमल्स लिखे हैं, कुछ लवर तो नहीं लिखा है शायद, लव एनिमल्स करके लिखा है। तो मुझे एनिमल सच में बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो कुछ भी हो, भैंस गाय बकरी कुत्ता। तुम बिस्किट खाओगे? गाइस देखो ये कितना सुंदर है यार, ये तो खा ही नहीं रहा। अरे बाबू खा ले ना, ले मैं रोटी कहाँ से लाऊं तेरे लिए, खा ये बिस्किट खा ले। अरे खा ले ना, ले इतने प्यार से लेके आई हूँ मैं यार, खा ले।
यार ये कितना गंदा है, रो भी रहा है शायद, देखो। हे राम, मारा होगा पक्का इसको किसी ने। बाबू खा लेना यार, मैं इतने प्यार से लेकर आई हूँ, जल्दी खा। फिर इनको भी खाना है तेरे को, ठीक है। देख मैं तेरे लिए 4 ही बिस्किट लेके आई, मेरे को पता था तू खाएगा नहीं इसलिए नहीं लाई मैं। इनको खा पहले, जल्दी खा। कल सुबह फिर से आना, ठीक है। फिर मैं तेरे को रोटी खिलाऊंगी, जैसे मैं चिड़िया के लिए रोटी बनाती हूँ ना, फिर मैं तेरे लिए भी बनाऊंगी, ठीक है। कल से डेली आना हमारे घर पे, ठीक है। मैं ऐसा बोल इसको जैसे इंसान को बोलते हैं। वैसे मैंने इसको एक दिन रोटी दी थी पहले, शायद तभी आया वो यहाँ पे। इसको भी खा साफ करके, चलो। हाथ धोऊंगी गाइस जाके मैं, ब्यास मत सोचना कि मैंने हाथ नहीं धोए, ठीक है, क्योंकि मुझे खाना बनाना है भी पहले। फिनिश करो इसको पूरा। तो गाइस अभी मैं खाना वगैरह खा के भी आ गई हूँ, पतिदेव भी ड्यूटी से आ गए हैं, तो अब हो गया है सोने का टाइम। बाकी सोते हैं। ये कौन है? ब्रॉडकास्ट चैनल, अच्छा। तो हाँ, सोने का टाइम हो गया है, सोते हैं अब। नींद भी आ रही है, नींद तो डेली आती है मुझे, कभी भी सुला दो। दिन के 1 बजे, रात के 1 बजे, दिन के 2 बजे, कभी भी सोने को बोलो तब भी सो जाऊँ मैं, तो सोती हूँ मैं। आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिसने कर रखा है अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। मैं तुम्हें मिलूंगी कल एक और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।